हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पंचकोट जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और इसमें हम लोग क्रिएशन ऑफ वेरिएशन की मेथड नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन की मेथड नंबर 4, विविधता का उत्पादन। और इसमें पहली आ रही है, मतलब 4th नंबर का आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? दो अलग अलग जीनोटाइप के पौधों को क्रॉस करवाना, दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले पौधों को क्रॉस करवाना। सिंपली बोले तो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, दो अलग अलग जीनोटाइप वाले पौधों को क्रॉस करवाना। अब टेक्निकली थोड़ा बोले तो दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्लांट, उसमें से एक के पोलन लेना और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर या उस पे स्टिग्मा पे डाल देना। हिंदी में बोले तो दो अलग अलग जीनोटाइप वाले पौधों में से एक विभेद यानी एक प्लांट का परागकण लेने का और दूसरे विभेद या दूसरे पौधे के पुष्पों पर डाल देने का या परागण कर देने का, इसको बोलते हैं संकरण। और इससे जो संतान मिलेगी ना उसको बोलते हैं संकर। सीधी परिभाषा है, दो भिन्न आनुवांशिकीय संगठन वाले जीवों में क्रॉस संकरण कहलाता है और संकरण से प्राप्त संतान संकर कहलाती है। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इज कॉल्ड hybridization and the progeny obtained is called hybrid। हिंदी बोले तो दो भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों में क्रॉस या दो अलग अलग जीनोटाइप वाले पौधों में से एक स्ट्रेन के परागकणों से दूसरे स्ट्रेन के फ्लावर को पोलिनेट करना या परागण करना और संतान कहलाती है संकर। और इस संकर संतान प्राप्त करने को कहते हैं संकरण। एक तो बेस्ट मेथड है बेटा एग्रो यू कहे कि क्रॉप इंप्रूवमेंट, सस्य सुधार, है ना। संकरण बढ़िया मेथड में आती है, मॉडर्न मेथड में आती है, साइंटिफिक मेथड भी है। तो फसलों को सुधारने की सबसे अच्छी विधि, फसलों को सुधारने की आधुनिक विधि, वैज्ञानिक विधि हाइब्रिडाइजेशन। प्राचीन काल से इसका पता था, बहुत पुराने टाइम से लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट यूज शुरू हुआ मेंडल के नियम आने के बाद, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की रीडिस्कवरी के बाद। मेंडलवाद की पुनः खोज बोले तो तीन वैज्ञानिक हुगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमार्क, इन लोगों ने जब मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया, दोबारा खोज किया 1900 के अंदर, 1900 के अंदर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस में कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म वाज डन इन 1900। उसके बाद तो बड़ी स्पीड से होने लग गया। अब लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला टॉपिक देखो, आपके यहां थोड़ा हो सकता है हेडिंग साफ नहीं दिख रही होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा कलर मुझे लग रहा है शायद उसमें साफ नहीं आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, उसका दो मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, संकर बीज उत्पादन। दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन लाना, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन या आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। तो हिंदी में बोले तो क्यों करते हैं संकरण, संकर बीज उत्पादन, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। इंग्लिश बोले तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। समझ में आ रहा है? अब लेते हो गया ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जी, दो है, वैसे तो बहुत होते हैं। वैसे तो देखो जो ऑफलाइन के बच्चे उनको पढ़ा रखा मैंने, पहले इंट्रा वेराइटल आता है जिसमें एक ही वेराइटी के दो पौधों में क्रॉस कराते हैं। इंट्रा और इंटर दो वर्ड आते हैं। इंटर बोले तो न्यारा न्यारा, इंट्रा बोले तो सेम छे, इंट्रा बोले तो सेम छे। इंट्रा दो वर्ड आते बेटा, दो वर्ड आते, एक आता है इंट्रा, एक आता है इंटर, INTRA। इंट्रा बोले तो सेम। अब इसके आगे लगा क्या रहे हो आप, कभी कभी इसके आगे लगा देते हैं इंट्रा वेराइटल, तो वो क्या हो जाएगी, सेम वेराइटी के दो पौधों में क्रॉस, मतलब एक ही किस्म के दो पौधों में क्रॉस। और इसी के आगे अगर आपने इंट्रा वेराइटल की जगह आपने लगा दिया इंट्रा स्पेसिफिक, तो एक ही स्पीसीज के दो पौधों में क्रॉस, क्योंकि इंट्रा मींस होता है क्या है, सेम, अंत है। अगर आपने इसके आगे लगा दिया जेनेरिक,
इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, तो सेम जेनेरा के दो पौधों में क्रॉस। ठीक है भाई। एक वर्ड आता है इंटर, 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 अंतर, इंटर, इंटर, INTER, या फिर इसको बच्चे करते हैं इंतर, और एक दिन फिर बोल देते हैं अंतर ही बोल देते हैं, यानी कि यार अलग अलग हो, दोनों में अंतर हो, दोनों डिफरेंट हो, तब वर्ड यूज करते हैं इंटर। अब ये सारी चीजें ना इंटर के साथ भी लगा सकते हैं आप, जैसे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग वेराइटी के पौधों में क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग जाति के पौधों में क्रॉस, इंटर जेनेरिक, अलग अलग जेनेरा के पौधों में क्रॉस, यूं भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ मैचिंग मार जाते हैं इनके अंदर ना कुछ। अब आपके ना 12th में इतना नहीं है, 12th में इतना डिटेल नहीं है, 12th में केवल दो ही दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है इंटर, इंटर बोले तो अंतर, अलग अलग, वेराइटल, वैरायटी, किस्म, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में बोले तो अंत प्रभेदी संकरण, इससे बड़े तो वेराइटल ही बोल देते, प्रभेदी से अच्छा तो वेराइटल ही बोल देते, है ना, अंत प्रभेदी। अब मुझे तो ये बताओ इंटर मीन्स क्या होता है? सर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। वेराइटल क्या होता है? वेराइटी अलग अलग। इसका मतलब वेराइटी अलग अलग होगी लेकिन उनकी जाति वो तो सेम ही होती है। चलो मैं बताता हूं वेराइटी अलग अलग। जैसे आपने कहा कल्याण सोना, है ना, कल्याण सोना क्रॉस सोनालिका। अब आप बताओ इसकी वो क्या है, स्पीसीज क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो एस्टिवम हो गई ना स्पीसीज, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो स्पीसीज क्या हो गई? एस्टिवम। तो ये भी तो ट्रिटिकम एस्टिवम ही है, इसका मतलब स्पीसीज दोनों क्या है? सेम है। तो यू भी कह सकते हो भाई एक ही स्पीसीज की, एस्टिवम स्पीसीज की दो अलग अलग वेराइटी के पौधों में क्रॉस। लो जी मैनू तो याद हो गया, एक ही किस्म के, एक ही किस्म के, एक ही वेराइटी के, एक ही किस्म के दो पादपों में क्रॉस क्या कहलाता है? इंटर वेराइटल, सॉरी एक ही, गलत हो गया, एक ही वेराइटी तो अलग अलग है ना, एक ही जाति की, सॉरी बेटा सॉरी, एक ही जाति की दो किस्मों में क्रॉस, दो अलग अलग या दो भिन्न किस्मों में क्रॉस, सॉरी बेटा, दो भिन्न किस्मों में क्रॉस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट या टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी बट सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या रहेगी इनकी? सेम रहेगी। नहीं, हाँ ये लिखा, बुक में पढ़ो आप, एक ही इस प्रकार के संकरण में एक ही जाति की विभिन्न किस्मों यानी अलग अलग किस्मों में क्रॉस किया जाता है। और एक अच्छा क्वेश्चन इसका ये है कि सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं रे बाबा, किसका यूज करते हैं रे बाबा? ये रहा, है ना, पादप प्रजनन में इसी का सबसे, इंटर वेराइटल का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग वेराइटी के पौधों को क्रॉस कराया जाता है, उनकी जाति सेम ही रहती है। इसका एक नाम और होता है, किसी को आता हो तो, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का एक नाम होता है इंट्रास्पेसिफिक, क्योंकि जाति तो नान्या सेम छे, सेम छे, तन अलग लाग रहे हो थारो बेम छे, बेम छे। आ रहा है? अब आओ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट इन्होंने कहा इंटर स्पेसिफिक को, जातियां अलग अलग हो तो। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरस्थ, दूर के, तो दूर के रिश्तेदारों में क्रॉस। और यहां दूर पता है किसको कहा गया है? दूर के रिश्तेदार किसे कहा गया है? जिनकी जाति अलग अलग होती है। तो आप ये कह सकते हो दो अलग अलग जाति स्पीसीज, दो अलग 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 जातियों के पौधों में क्रॉस। अब बताओ जिनकी जातियां अलग अलग है वो तो क्या हो गए फिर? डिस्टेंट हो गए ना, दूरस्थ रिश्तेदार हो गए, है ना भाई। तो दो अलग अलग जातियों के पौधों में क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब उनका वंश जो है ना बेटा, जाति के ऊपर आता है वंश, जीनस, वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यानी यूं भी कह सकते हो एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के पौधों में क्रॉस, या यूं भी कह सकते हो दो अलग अलग वंश की दो अलग अलग जातियों के पौधों में क्रॉस।
यूं भी कह सकते हो। मैं क्यों कहूंगा, मुझे क्या मतलब इसमें लिखा हुआ देखो, जब दो अलग अलग जातियां, प्रजातियां मतलब स्पीसीज का जब क्रॉस करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर बोले तो अंतर या अलग, स्पेसिफिक बोलते जाति। ये दोनों प्रजाति एक ही जीनस यानी एक वंश की भी हो सकती है या अलग अलग वंश की भी हो सकती है। यानी कि पूरी डेफिनेशन कैसे कैसे बन सकती है कि एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के पौधों में क्रॉस, या फिर दो अलग अलग वंश के दो अलग अलग जातियों के पौधों में क्रॉस, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या है ना, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण कहलाता है। अब देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है संकरण की विधि। किसकी विधि? संकरण की। संकरण की विधि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एग्जाम में अगर पिछली बार नहीं आया तो संभावना है कि इस साल आ ही जाएगा। क्यों? और अगर पिछली बार आ गया तो फिर संभावना थोड़ी कम बढ़ जाती है। तो संकरण की विधियों में देखो क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे एक साइंटिस्ट कैसे संकरण करता है। तो प्लांट ब्रीडिंग में ना संकरण को पहले तो प्लानिंग बनाना, इसका उद्देश्य क्या होता है, वाई वी आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, हम संकरण क्यों करते हैं। संकरण करना ऑप्शन नंबर हमारा 100 के जी, ऑप्शन नंबर 2 इससे अच्छा लगता है जी, ऑप्शन नंबर ऐसे नहीं है। संकरण क्यों करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नई वेराइटी निकालना। मैं एक वेराइटी बनाऊंगा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी। इसलिए एक तो उस ब्रीडर को या उस डेवलपर को जो डेवलप करने जा रहा है ना, उसको एक क्लियर होता है कि मैं कौन सी वेराइटी बनाने वाला हूं और उस वेराइटी में क्या क्या सुधार चाह रहा हूं या कौन कौन से लक्षण मुझे डालने। ठीक है बेटा, तो एक तो इसमें प्लानिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या, आप किसी काम को कर रहे हो उसको क्यों कर रहे हो, फिर कौन सी वेराइटी, किस किस्म का आपको किस प्रकार की वेराइटी का डेवलपमेंट करना है और कौन से कैरेक्टर को इंप्रूव करना है, ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। दैट इज प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या, कौन नई वेराइटी निकाल ली, क्लियर है कि किस प्रकार की वेराइटी निकालनी है और कौन से कैरेक्टर उसके सुधारने हैं, ये क्लियर होना चाहिए। दो ही पॉइंट है, कौन सी वेराइटी या किस प्रकार की वेराइटी, कौन से कैरेक्टर को सुधारना है। अब लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी संकरण कराओगे तो पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्वाहा, ये पेरेंट हो गए सिलेक्ट। मान लो ये कोई ए पेरेंट है, ये कोई बी पेरेंट है, इनमें क्रॉस कराना है। अब कम से कम देखो ये जीनोटिपिकली डिफरेंट होने चाहिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए तो अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये एक भी कैरेक्टर के लिए अलग अलग नहीं है ना, तब तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तो पहली बात तो आप पेरेंट कौन से सिलेक्ट करोगे, बोला वो तो आपको किसमें क्रॉस कराना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले तो कौन सा सिलेक्ट करोगे किस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैरेक्टर, संकरण का उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आप पहला पॉइंट लिख रहे हो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जनकों का चयन। तो जनकों का चयन किस बात पर डिपेंड करता है, कोई बताएगा? ऑब्जेक्टिव पर, कि किस लिए आप कर रहे हो खेल, क्यों आप हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हो और कौन से कैरेक्टर को आप सुधारना चाहते हो। जिस कैरेक्टर को सुधारना चाहते हो ना, वो किसी एक पेरेंट में होना जरूरी है। जैसे आप एक के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस लाना चाहते हो, रोगों से लड़ने की ताकत लाना चाहते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना चाहते हो, तो इसके पास वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जीन होने चाहिए, तभी इसमें ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब जनकों का चयन किस पे डिपेंड करता है, लिखा है ना, अपने को क्या अपना काय को पंगा लेते, इस पे लिखा पढ़ा देखो कि जनकों का चयन मुख्य रूप से संकरण के उद्देश्य पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। जिन कैरेक्टर को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, जिन लक्षणों को सुधारना चाहते हैं, वो किसी एक पेरेंट में समुचित परिमाण में होना चाहिए, मतलब काफी मात्रा में होना चाहिए, एनफ अमाउंट में होना चाहिए। परिमाण बोले तो अमाउंट होना चाहिए। तो पहली बात तो आपने जनक छाट लिए, मतलब पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे आज क्रॉस कराना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड आता है उनका इवोल्यूएशन। वैसे सेल्फिंग भी करते हैं, इवोल्यूएशन करेंगे यहां। ये एक हो गया। 2 नंबर पे क्या करेंगे, जनकों का मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे, कि जो कैरेक्टर चाह रहे हो आप उन कैरेक्टर में है, उनमें है कि नहीं हो, है ना भाई। तो इसमें क्या करते हैं, एक या ज्यादा जो जनक होते हैं, जनक जो भी आप ले रहे हो, इनको इनका प्रोडक्शन चेक करते हैं। इनको जो है ना देखते हैं, 1-2 साल उगा के देखते हैं, फिर सेल्फिंग करते हैं, फिर प्रोडक्शन देखते हैं, फिर सेल्फिंग करते हैं, फिर प्रोडक्शन देखते हैं। ऐसे क्या करते हैं, एक या ज्यादा जो आपके पेरेंट्स है इनको इनका निष्पादन ज्ञात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय निष्पादन, परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस, यील्ड भी, उपज भी और क्वालिटी भी, दोनों चेक कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन कौन सा लेसन, इमास्कुलेशन।
हिंदी में कहते हैं विपुंसन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विपुंसन। एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे मान लो आप इसके पोलन इसके ऊपर ले जा रहे हैं। मान लेते हैं यहां एक फ्लावर लगा हुआ है, एक ना पिंक कलर का यहां फ्लावर लगा हुआ है, और आपने इसके पोलन ले लिए, मान लो इसके फूल के ना पोलन ले लिए, परागकण ले लिए, और परागकण ले जाके इसके ऊपर डालने के मूड में आप, और जैसे आपने जाके मान लो इसके पोलन्स ले लिए, किसी भी पेट्री डिश में ले लिए, रुई पे ले लिए, या रुई से रगड़ के ले लिए ऐसे, और जाके इस पे पोलिनेशन करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस तो कराओगे ना। तो जैसे आप जाके मान लो आपने फूल खोला, तो फूल खोला, पता क्या हुआ? अंदर से ना एक हाथ निकला, डेंटेडे टोरे 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 टोरे, डेंटेडे टोरे टोरे, तो और उसमें क्या थे? बीज थे। तो आपको बहुत बुरा लगा, बोला भाई अभी तो मैंने ना वो पोलिनेशन कराया ही नहीं, बीज कैसे बन गए भाई साहब, मेल गेमिट कहां से आ गया इसके पास? तो पता है इस पौधे ने क्या कहा? अंतल अंतल हमारे पास तो ना, वो एक बार देखना स्क्रीन पे, हमारे पास तो वो खुद के पोलन्स थे, तो हमने तो ना उसको वो कर दिया, बढ़ा लिया, है ना, हमने तो पोलिनेशन कर लिया। तो भाई साहब इनको बहुत बुरा लगा, ढांडा। तो अब की बार क्या किया हमने? इस चीज से बचने के लिए, सेल्फिंग रोकने से, क्योंकि सेल्फिंग तो हुई, सेल्फिंग रोकने के लिए क्या किया? इसका पुंकेसर निकाल दिया, स्टेमन निकाल दिया, या फिर एंथर निकाल दिया, है ना। इसको जायांको या गाइनोसियम को डिस्टर्ब किए बिना आपने एंथर निकाल देना, स्टेमन या पुंकेसर निकाल देना, मतलब पराकोस या पुंकेसर निकाल देना, या फिर उन परागकणों को ही निर्जीव कर देना। ठीक है, उसको बोला कल पे, परागकणों को निर्जीव कर देना, मतलब उनको मार ही देना, पोलन्स को। ये जो है ना तरीका, इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन में क्या करते हैं? सेल्फिंग को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए, है ना, पुंकेसर को या पराकोस को, एंथर को या स्टेमन को निकाल देते हैं, या फिर पोलन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, नॉन लिविंग बना देते हैं, ताकि वो काम के ही ना रहे। इससे डबल फायदा हो गया, एक तो सेल्फिंग रुक गई, एक ही फीमेल प्लांट रह गया, क्योंकि आपने क्या किया? मेल वाले पार्ट को तो बर्बाद ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, हटा ही दिया। अब क्या करोगे आप? अब आप इसके पोलन्स लोगे, मान लो दोबारा आपने पोलन लिए और ले जाके इसके ऊपर डालने के लिए गए, लेकिन जैसे ही जाके उसको फिर से फूल को खोला, तो फिर अंदर से एक हाथ निकला, ढेंटड़े टोरे 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 टोरे, ढेंटड़े टोरी, फिर उसमें बीज थे हाथ के अंदर। तो फिर आपने कहा भाई साहब अब की बार तो मैंने वो भी कर दिया, क्या कर दिया? पोलन्स को भी डीएक्टिवेट कर दिया, स्टेमन को भी रिमूव कर दिया, सेल्फिंग भी नहीं। फिर ये साले बीज कैसे बन गए? तो पता उस पौधे ने क्या कहा? अंतल अंतल, है ना, किसी और के पोलन्स उड़ के आ गए थे, तो हमने तो कर लिया पोलिनेशन। बोला भाई कर लेते हैं। फिर आप गुस्सा आया, ढांडा। अब की बार, पिछली बार किसकी दिक्कत थी? सेल्फिंग की, स्वपरागण की। अब की बार पर परागण की दिक्कत हो गई। तो अब क्या होता है? एक तरीका और आपके पास, थैली लगा, इनके ऊपर क्या करेंगे? पूरे पौधे पर या फिर एक फ्लावर पे भी, जैसे फ्लावर इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बैगिंग कर देंगे, ऐसे बैग लगा देंगे, ढक देंगे उसको। तो अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए पुष्पक्रम को, यानी फूलों के पूरे गुच्छे को या फूलों को बटर पेपर से ढक देते। फूल को भी ढक देते हैं, पूरे पौधे को भी। पूरे पौधे को नहीं ढकना, फूल को ही, सॉरी, पूरे पौधे को ढकोगे तो पोलिनेशन वो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस। फ्लावर को ढक दिया ऊपर से, है ना, थैली से, कोई भी पॉलीथीन की थैली या फिर बटर पेपर से ढक दिया, बस इससे रुक गया क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गया होगा। पहले पहले जनकों का चयन करते हैं, कम से कम एक जनक में वो क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी? जो आप चाहते हैं, उसके जीन होने चाहिए। फिर उनको इवैल्यूएट करते, 1-2 साल होगा कि उनको चेक करते, सेल्फिंग पे कराते। फिर 30 साल में क्या करते हैं? इमास्कुलेशन। ये स्क्रीन बंद होने वाली, उसका आता है वो, उसको पूछ ले, मानस को पूछ लेते। बंदी होगी नहीं, ये वो होगी, इसका जो है ना वो, एक बार इसको छेड़ो, है ना भाई। फिर आपने इसके क्या किया? हो जाएगा बरसट की। उसके बाद आपने इमास्कुलेशन कर दिया। किसके लिए किया इमास्कुलेशन? वापस दो उसको, सेल्फिंग को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए। फिर आपने परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए उसके ऊपर थैलियां लगा दी, हो गया अब सही। और अब फिर उसके ऊपर लगा दिया आपने टैग। टैग जानते होंगे, इनके ऊपर ना एक छल्ला सा लगा देते हैं, ऐसे टैगिंग कर देते हैं। चलो मैं आपको, इंटरनेट चलता है इसमें,
टैगिंग कर देते हैं। चलो टैगिंग जानते हो कि एक छल्ला सा लगा देते हैं ऐसे, जैसे ये पौधा है उसके ऊपर ना एक ऐसे ऐसे बांध देते हैं, ऐसे है ना कागज का, उस पर HB की पेंसिल आती है ना ग्रेनाइट वाली, ग्रेफाइट ग्रेनाइट कौन सी आती है, उससे पूरी जानकारी लिख देते हैं उसके ऊपर। तो ये टैगिंग कर दिया। तो पहले तो जनकों का चयन, बाद में उनका इवोल्यूशन, बाद में इमास्कुलेशन या विपुंसन। देखो ये पहले तो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स डिपेंड करता है आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाह रहे हो, फिर एक में किसी में होना चाहिए वो, फिर इवोल्यूशन साल 2-3 साल तक उनको उगा के सेल्फिंग करा के, है ना, और उनको परफॉर्मेंस को चेक कर लेते कि है भी काम के भी है कि नहीं। फिर इमास्कुलेशन, तो परागणों के परिपक्व होने से पहले, मेच्योर होने से पहले आप एंथर या प्राकोस या स्टेमन पुंकेसर को बिना स्त्री केसर या जायंग को डिस्टर्ब किए, गाइनोसियम को बिना डिस्टर्ब किए, है ना, किसी पुष्प से निकाल देंगे या जो पोलन से उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर थैलियां लगा दी, टैगिंग कर दिया। टैगिंग में क्या क्या मैंने बताया आपको भाई, एक कागज लगा देते इसमें पूरी डिटेल होती है, एक टैग बांध देते हैं, जैसे अपने चाबी का छल्ला आता है ना वैसे कागज का टैग आता है, उस पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना कार्बन पेंसिल से लिख के लगा देते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये रही, कितनी तारीख को इमास्कुलेशन किया, विपुंसन की तारीख, कितनी तारीख को आपने ना उसका वो निकाला, एंथर या फिर एंड्रोसियम या फिर स्टेमन निकाला, है ना, विपुंसन समझ रहे हो ना, पराकोस या पुंकेसर को निकालना। फिर कितनी तारीख को आपने पोलिनेशन कराया, परागण। परागण कैसे करवाते हैं, वापस थैलियां हटाएंगे, दोनों पे लगाते हैं, जो बेगिंग करते हैं ना, बेगिंग थैली लगा, वो दोनों पे करते हैं। तो थैली में से एक में से मेल वाले में से पोलन निकालेंगे, फीमेल वाले पे थैली हटा के डाल के वापस थैली बांध देंगे। तो ये भी लिखी रहेगी। और एक मेल और फीमेल कौन थे इसमें से, मेल पेरेंट कौन था, फीमेल पेरेंट कौन था, उस टैग पे 3 चीज। ये भी क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन के समय, एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के समय लगाए जाने वाले टैग में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कितनी तारीख को कराया इमास्कुलेशन, कितनी तारीख को कराया इमास्कुलेशन, फिर कितनी तारीख को पोलिनेशन कराया, मेल फीमेल पेरेंट कौन है। अब आ गया नंबर 6 पोलिनेशन। पोलिनेशन मैंने बताई दिया आपको, पहले मेल वाले जो मेल फ्लावर है उसके भी फ्लावर के ऊपर क्या लगानी है, बेगिंग, उस बेग को हटाना है, पोलन्स को लेना है झाड़ के, फिर फीमेल प्लांट के पास जाके उसके फ्लावर से बेग को हटाना है, उस पर डालना और वापस से बांध देना है। क्या बांध देना है, बेगिंग कर देना है। समझ में आ गया। तो ये हो गया पोलिनेशन। देखो मेल जो पेरेंट है उसके मेच्योर और फर्टाइल पोलन्स यानी कि परिपक्व और उर्वर परागणों को इकट्ठा करना और उनको वर्तिकाग्र पर डालना कहलाता है पोलिनेशन। नंबर 7, इन बीजों को भी इकट्ठा कर लेंगे। जब उनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो बीजों को कर लेंगे इकट्ठा अलग अलग लिफाफे के अंदर, फिर उनको रख लेंगे या फिर बोल लेंगे। तो जो क्रॉस होने के बाद में जो आगे ना संकरण से उत्पन्न बीजों को सावधानी पूर्वक केयरफुली जो है ना इकट्ठा कर लेंगे, उनको अलग अलग लिफाफों में भर के रख लेंगे और बाद में कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला देंगे उसके अंदर, लिफाफे के अंदर ही। लास्ट में आ गया मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की विधियां। तो 4 विधि है संकरण की, बहुत ज्यादा। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो। मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी है। तो पहली तो है वंशावली, पेडिग्री वंशावली। किसकी मेथड है, बोला सर हाइब्रिडाइजेशन की। कितनी है, बोला सर 4। पहली वंशावली, हिंदी बोल रहा हूं पहले, दूसरी पुंज पुंज पुंज, तीसरी प्रतीप संकरण बैक्रॉस, चौथी मल्टीपल क्रॉस। हो गया भाई। पेडिग्री, इंग्लिश में बोलता हूं, पेडिग्री बल्क मेथड बैक क्रॉस मल्टीपल। दोबारा, पेडिग्री बल्क मेथड बैक क्रॉस मल्टीपल क्रॉस हुआ। कौन कौन सी आई, पेडिग्री बल्क मेथड बैक क्रॉस मल्टीपल क्रॉस। हाथों हाथ याद करनी है। हाइब्रिडाइजेशन की 4 मेथड है, 4 विधि है। पेडिग्री 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 बल्क मेथड बल्क बैक क्रॉस मल्टीपल क्रॉस। सबसे पहले लेते हैं पेडिग्री। कौन सी गरी, पेडिग्री। पेडिग्री में आपको बताऊं, देखो पेडिग्री के लिए एक छोटा सा ना आपको कागज का वो बनाना पड़ेगा। देखो ये पेडिग्री है, वाई दिस पेडिग्री पेडिग्री डी टी 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 डी, ये पेडिग्री है। अगर आपको ये याद हो गई ना
तो पेडिग्री तो हो गई रे आपको। 1 से लेके 12 तो साल आएंगे। सारे बच्चे ना कॉपी निकाल गए और 1 से लेके 12 तक ऊपर नंबर डाल देंगे, 1 से नीचे तक, और इनको कहेंगे ईयर। क्या बोलेंगे इनको? साल बोलेंगे जी। ये ईयर है, ये जो लिखा है ना 1 2 3 4, ये इसके ईयर है। ईयर 1 2 कि पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 साल लगेंगे पेडिग्री मेथड में एक बार। फिर पेडिग्री में होगा क्या? पहले साल में तो 2 पेरेंट लेंगे, उनका क्रॉस होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपका बड़ा इससे समझ में आएगा पूरा पूरा। अगर ये आपको याद हो गया ना तो मजे हो गए, मान लेना। पहले तो क्या करोगे आप? पहले साल में 2 प्लांट्स में P1 और P2 में क्रॉस कराएंगे। P1 और P2 में क्रॉस कराएंगे भाई। आता किसी को? एक पेरेंट 1 एक पेरेंट 2, दोनों में क्रॉस होगा पहले साल में। फिर दूसरे साल में क्या होगा? इनको ब्लॉक में उगाया जाएगा बेटा। अगले 2 साल तक इनको किसी संकरण खंड में उगाएंगे। संकरण खंड में, ब्लॉक में, क्रॉसिंग ब्लॉक में उगाएंगे और स्वपरागण करते रहेंगे इसमें अगले 2 साल तक। पहले साल में क्रॉस पॉलिनेशन P1 एंड P2, 2 जनकों के बीच में क्रॉस कराएंगे पहला साल, और दोनों की संतान आएगी, वो क्या कहलाएगी? F1। तो F1 को क्या करोगे दूसरे साल के अंदर? इंटरक्रॉस ब्लॉक में या क्रॉसिंग ब्लॉक में उगाओगे, प्लांटेड इन ए क्रॉसिंग ब्लॉक एंड सेल्फिंग, और सेल्फिंग कर देंगे। दूसरे साल में भी यही काम होगा। एक ब्लॉक में उगा रखा है, देखो आप एक बॉक्स में उगा रखा है ना। करना क्या इनमें से? 2000 से 10,000 पौधों में से दूसरे साल में केवल 100 से 150 छांटने हैं। उसके बाद अगले 2 साल तक SPT करनी है। SPT कहते हैं सिंगल प्लांट ट्रायल। सिंगल प्लांट ट्रायल यानी एक एक पौधे की जो है अलग अलग लाइनें हो गई एक एक पौधे की, और हर पौधे का अलग अलग प्रोडक्शन निकलता है। ये जो इस तरह के लगते हैं ना लाइनिंग, ऐसे आपकी बुक में देखो ऐसे लगी हुई है, इसको बोला जाता है सिंगल प्लांट ट्रायल। बढ़ा लेना बेटा, सिंगल प्लांट ट्रायल है। जितनी जगह डेस है, ये डेस रंगीला नहीं है, डेस रंगीला वो अलग है यार, डेस नहीं है, ये अलग है। ये जो लगती है ना ऐसे 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 करके लगी हुई, देखो इनको शॉर्ट में कहते हैं SPT, सिंगल प्लांट ट्रायल। एकल पादप संततियां, मतलब एक एक पौधे का अलग अलग प्रोडक्शन निकालते हैं, एक एक पौधे का अलग अलग जो है ना पूरा हार्वेस्टिंग सब कुछ अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, चेक करते हैं, उनको इवैल्यूएशन करते हैं। अच्छा आई नहीं रहा ये वाला, अब दिख रहा होगा? हाँ ये दिख रहा है। प्रिंसिपल साहब कहने आए वाला दिख नहीं रहा, पेन चेंज करो। तो ये वाला जो है बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप? SPT। तो पहले साल में P1 को P2 से क्रॉस कराते हैं, पेडिग्री चल रही है, पेडिग्री वंशावली। दूसरे साल में F1 को बॉक्स में लगाते हैं, वो तो सेल्फिंग करते हैं। तीसरी साल में जो F1 का सेल्फिंग से आता है ना वो F2 है, तो तीसरे साल में फिर F2 को भी लगा देंगे। F2 में क्या करना है, लेकिन इसके अंदर सिलेक्शन करना है। 2000 से 10,000 पौधों में से केवल कितने छांटने हैं? 100 से 150 छांटने हैं। फिर अगले 2 साल SPT करना है, चौथे साल में SPT, 5वें साल में SPT, फिर अगले 2 जो ना 6ठे और 7वें साल में SPT करना है। लेकिन SPT जो करेंगे ना 1 2 3 रोज में करेंगे, मतलब एक एक लाइन या 2 लाइन साथ साथ रखेंगे। ये जो लिखा हुआ ना याद दिख नहीं रहा होगा, इसको बोलते हैं SPT 1 2 3 रोज, मतलब एक कतार में या 2 कतार में या 3 कतार में उगा के देखते हैं अगले 2 साल। 7वें में क्या करेंगे? FPT या इसको बोलते हैं PYT, प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट, प्रारंभिक उपज परीक्षण। इसका जो बढ़ता है ना, मैं तो कुछ आपको बता दूं एक बार, इनको कैसे बोलते हैं। देखो अगर कभी कोई ऐसे बॉक्स मिले, तुझे ऐसे मिलेंगे बॉक्स, वो देखो ये तो मैंने आपको बताया, ये कभी ऐसी लाइनें मिले ना, तब तो क्या हो गई? ये SPT।
पेडिग्री में एक लाइन यूं भी आती है, एसपीटी में यूं आती है, जैसे 3 लाइन साथ आ गई, फिर गैप देके 3 आ गई, फिर 3 आ गई। इसका मतलब 1 2 3 कतार में उगाते हैं इसको, 2 हो गई। कभी कभी ऐसे बॉक्स आएंगे, कानू का कर अलग अलग आवे बॉक्स, एफ पी टी पी वाई टी हो वे रे, एफ पी टी पी वाई टी हो। एफ पी टी बोले तो फील्ड प्लॉट ट्रायल, और पीवाईटी बोले तो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स, प्रारंभिक उपज परीक्षण। ये इवैल्यूएशन चल रहा है, उपज करते हैं, उपज निकालते हैं। और कभी ऐसे बॉक्स आ जाए, तूने ऐसे बनाए बॉक्स, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बॉक्स आते हैं ना जो 3-3 आते हैं, इनको बोलते हैं RYT, रेप्लिकेशन यील्ड ट्रायल्स, पुनरावर्ती उपज परीक्षण, या फिर इनको बोलते हैं MLT। MLT बोले तो मल्टी लोकेशन ट्रायल्स, अलग अलग जगह पर करते हैं ये ट्रायल। एक गुजरात में लगाते हैं, एक हरियाणा में लगाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरह से लगाते हैं। तो ये बताना एक बार किसका है, देखिए ये वाला, एक एक लाइन ही खींचे तो क्या होगा वो 1 2, ऐसे लाइन खींचे तो SPT, और ऐसे 3 फिर गैप, फिर 3 फिर गैप। ये तो कौन हो गई, सिंगल प्लांट ट्रायल, एकल पादप, एकल पादप खेती इस तरह से बोलते हैं, एकल पादप चयन इस तरह से। और ये हो गई SPT 1 2 3। फिर ये कौन हो गए ऐसे बड़े बॉक्स, FPT या PYT, फील्ड प्लॉट ट्रायल या फिर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल। और अगर कभी ऐसे बन जाए तो ऐसे, ये होता है MLT या RYT। व्हाट इज RYT, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, या फिर मल्टी लोकेशन ट्रायल। अब देखो इस पेडिग्री को कैसे याद करूं, कैसे याद करो पेडिग्री को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया। फिर पहले साल में क्या किया सर, 2 अलग अलग कैरी लगा के, 2 अलग अलग प्लॉट लगा के, P1 P2 अलग अलग 2 पेरेंट लगा दिए, पेरेंट 1 पेरेंट 2, इनको आपस में क्रॉस करा दिया। फिर सर 2 साल में क्या किया, ऐसे बॉक्स में लगा के ऐसे ऐसे, और उनमें सेल्फिंग करते रहे 2 साल तक। फिर ना अगले 3 साल तक जो है ना, एक एक पौधे को अलग अलग करते रहे ऐसे। फिर सर छठे और साल, अच्छा इसमें आई क्या, पहले साल तो क्रॉस हुआ, तो दूसरे साल में क्या आ गई, F1 आ गई, दोनों की संतान F1। फिर F1 में सेल्फिंग होगी तो यहां पर कौन आ गई, F2। चौथे साल में आ गई F3, F4, यानी 5 के सामने 4, ऐसे आएगा, ऐसे आता जाएगा आगे तक। F जैसे 6 के सामने क्या आएगा, F5, 7 के सामने F6, F7, F8, 10 के सामने F9, और 11 के साथ F10, और 12 के साथ F11। फिर 2 साल हो गई आपकी SPT। फिर अगले 2 साल कौन सी अगली, 5 और भाई, पहले साल में ये होगी, दूसरे साल में ये होगी, 1 और 2 3 ही हो गए, सही नहीं 2 साल शुरू करो, ये पहले 2 साल में ये हो गया गलत, यानी सही। 4 और 5 में SPT हो गई ना, सही, 4 5 SPT सही, 4 5 में SPT। एक बार देख लो, और बुक में देख लो एक बार आप वाले में, पेडिग्री वाई दिस, पेडिग्री डी, ये रे देखो पहले साल में क्या किया, P1 और P2 2 लगाए, दूसरे साल में क्या किया, इनकी F1 को क्रॉसिंग ब्लॉक में लगाया, और 3 साल में भी क्या किया, क्रॉसिंग ब्लॉक में लगाया, सही है, सही चल रहा है। और चौथे 5वें में क्या किया, SPT, और छठे 7वें में क्या किया, SPT 1 2 3, सही चल रहा है बाबा, एकदम मस्त चल रहा है। देखना 1 मिनट में कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें तो P1 और P2 अलग अलग पौधों क्रॉस कराया। इसमें 2 साल में क्या किया, ऐसे नहीं बढ़ेगा बॉक्स, एक ही बढ़ेगा क्योंकि सेल्फिंग चल रही है, तो क्रॉसिंग ब्लॉक में लगाया और इनमें क्या कराते रहे, सेल्फिंग करा दिया। फिर अगले 2 साल में क्या हुआ, SPT। फिर अगले 2 साल में क्या हुआ, SPT, लेकिन 1 2 3 रोज। फिर अगले 1 साल में, ये 1 साल ही होता है FPT जाता, तो FPT बोले तो फील्ड प्लॉट ट्रायल, यानी कि पूरे प्लॉट की उपज एक साथ निकालते हैं, प्लॉट्स की निकालते हैं अलग अलग, एक एक इसकी साथ निकलेगी, लेकिन बाद में
इनको अलग अलग एनालिसिस करते थे, एक प्लॉट की एक साथ निकलती है, लेकिन एफपीटी या पीवाईटी। फिर अगले 3 साल तक क्या किया, ज्यादातर ये 3 साल ही होता है। एमएलटी, एमएलटी में क्या करते हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल, अलग अलग जगह लगाते हैं, और लास्ट में 12वें साल में चाहे कोई सी मेथड हो, सब में क्या करेंगे, मल्टी एंड डिस्टी, मतलब गुणन एंड वितरण। किसी के समझ में आकर बताओ। देखिए, पहले साल में क्रॉस कराया, पेडिग्री पेडिग्री, पहले साल में P1 P2 को क्रॉस, दूसरे 2 साल तक, अगले 2 साल तक, दूसरे और तीसरे साल क्या किया, ब्लॉक में बोया, सेल्फिंग कराई। फिर अगले 2 साल एसपीटी, फिर अगले 2 साल एसपीटी 1 to 3 रोज, फिर 1 साल प्रारंभिक उपज परीक्षण एपीटी, फिर 9, 10, 11, 3 साल तक आरवाईटी या एमएलटी, और 12वें साल में मल्टी डिस्टी। देखो आगे हो समझ में, आगे भाई, आगे बढ़ जाऊं। चलो अब आपकी बुक में लिखा हुआ बताता हूं क्या लिखा हुआ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, कभी पेडिग्री आ गई एग्जाम में तो देखो 2 पेरेंट लगाने हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का है, शायद दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना, दिख गया होगा, दिख रहा है ना। पहले साल में देखो पेरेंट 1 पेरेंट 2, इनमें आपस में क्रॉस कराएंगे, तो दूसरे साल में क्या होगा, इनके पहले साल में F1 आ जाएगी, और दूसरे साल में उस F1 को लगाओगे। देखो F1 के पौधों को सही दूरी पे लगाएंगे, ज्यादा ज्यादा F2 बीज मिल जाए, F1 से F2 मिलेगी, तो इन दोनों की संतान यहां लगा दी गई दूसरे साल में। पहले साल में संतान आई, दूसरे साल में F1 के पौधों को लगाई, राइट। इनको फिर सेल्फिंग करने दिया, फिर तीसरे साल में क्या होगी, इनकी संतान आएगी। जो F1 आती है ना वो तो क्रॉस से आती है, और F2 के बाद F3 F4 ये सेल्फिंग से आती है, सब स्वपरागण से। तो ये आपकी आ गई 30 साल में क्या किया आपने, F2 के पौधे लगा दिए, और 2000 से 10,000 को लगाया, उनमें से 100-150 छांट लिए अच्छे अच्छे। ठीक है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ। देखो सिलेक्टेड पेरेंट प्लांटेड इन क्रॉसी ब्लॉक एंड क्रॉसेज मेड, F1 प्लांट्स आर ग्रोन प्रॉपर डिस्टेंस, है ना, विच गिव F2 बाय विच F2 सीड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लार्ज अमाउंट। फिर 30 साल में क्या किया, पहले साल में P1 P2, 2 साल तक क्या चलेगा, 2 और 3 में सेल्फिंग चलेगी, तो इसमें भी सेल्फिंग किया, लेकिन 2000 10,000 पौधे लगाए और उनमें 100 से 150। फिर ये आपकी आ गई एसपीटी, एक एक डंडा है ना, अलग अलग ही, तो एसपीटी चयनित पौधों के बीजों को एकल पादप संततियां, सिंगल प्लांट ट्रायल्स, एक एक अलग अलग उगाते हैं, बेकार को हटा देते हैं। वो तो ये यहाँ एसपीटी जो है ना बेटा, इवाल्युएशन है, परीक्षण है, तो बेकार को हटाते जाएंगे, अच्छे अच्छे को छाड़ते जाएंगे। वो मतलब सुपीरियर को रिजेक्ट करेंगे, सॉरी सुपीरियर को सेलेक्ट करेंगे, इनफीरियर को रिजेक्ट कर देंगे, बेकार को हटा, अच्छे को आगे ले ले। बेटा F3 भी यही करेंगे, मतलब ये 2 साल करेंगे एसपीटी, एक एक पौधा उगाएंगे, एक एक अलग अलग प्रोडक्ट से निकालेंगे। फिर उसके बाद अगले 2 साल, मतलब 6ठे और 7वें साल में क्या करेंगे, 1 से 3 लाइनें उगाएंगे, 1 लाइन या फिर 2 भी उगा सकते हैं, या 3 उगाएंगे, और लाइन का पूरी का एक साथ निकलेगा। अच्छे पौधों को सिलेक्ट करेंगे, और उनकी जो कटाई होगी ना वो पूरी ग्रुप में होगी, अब की बार पूरी लाइन की होगी, एक पौधे की नहीं। इसमें तो क्या था, एक एक पौधे की होती है, इसमें पूरी लाइन की होती है। 2 साल काम ये हो गया। फिर ये आ गया आपका पीवाईटी, प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एपीटी, फील्ड प्लॉट ट्रायल, ठीक है, ये वाला। इसमें क्वालिटी टेस्ट करते हैं अच्छा है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं कैरियो का, पूरी कैरी को एक साथ ही करते हैं, पूरे ब्लॉक को, ये पूरा ब्लॉक है ना, बिल्कुल फिक्स नाप के ब्लॉक बनते हैं, एक्यूरेट उनका साइज होता है, उनसे लेते हैं। और ये जो डिब्बे बढ़ते हैं 3-3 वाले, इनको बोलते हैं सीवाईटी, है ना, या फिर आरवाईटी, इस तरह से बोलते हैं इनको, सीवाईटी, आरवाईटी या एमएलटी, 3 वर्ड इसके लिए। कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स, मतलब इनको अलग अलग जगह उगाते हैं, और जो स्टैंडर्ड वेराइटी जो पहले से धूम मचा रही है उनसे इनके साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पे अगर वो बेस्ट आ गई, कौन सी वाली जो नई हम कर रहे हैं, तो इसको लॉन्च कर देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। और अगर ये कमजोर रहेगी पहले वाली वैरायटी से, तो 10 साल तक आपने जो किया, 11 साल तक जो आपने किया ना, वो सारा काम रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी, सर याद कैसे रखे, और इतनी इजी चीज है, मैं तो कहूं यानी कि इजी तो सबका आनी चाहिए। जैसे पेडिग्री, वाई दिस पेडिग्री, पेडिग्री डी टी 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 डी, पेडिग्री में क्या करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर डाल दें। ये तो वर्ष हो गए एक। फिर पहले साल में P1 और P2 दो लगाते हैं, उनको आपस में क्रॉस कराते हैं। तो यहां पर F1 PD आ गई, फिर F1 की सेल्फिंग तो F2 आ गई, F3 आ गई, F4 आ गई, F5 आ गई, 7 के सामने F6 आ गई, F7 आ गई, 9 के सामने F8 आ गई, 10 के सामने F9 आ गई, 11 के सामने F10 आ गई और 12 के सामने F11 आ गई। ये हो गई। फिर क्या करना है, पहले 2 साल में क्या करना है बेटा, इंटरक्रॉस ब्लॉक में उगाना और उनमें क्या कर देना है, स्वपरागण। फिर अगले 2 साल में क्या करना है, SPT। अगले 2 साल में क्या करना है, SPT 1 2 3 रोज, मतलब पूरी रोज ही आएगी, पूरी रोज एक साथ आएगी, मतलब उसके पूरा प्रोडक्शन निकलेगा। उसके बाद अगले साल में ये आपका FPT फील्ड प्लॉट ट्रायल, या फिर PYT कहते थे इसको, क्यों PYT प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट। फिर अगले 3 साल तक ये करते हैं, FPT कह दो, उसको RYT कह दो, चाहे CYT कह दो, मतलब फील्ड प्लॉट ट्रायल्स, यानी फील्ड में बोबो के करेंगे, या फिर रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, पुनरावर्ती उपज परीक्षण भी कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स, समन्वित उपज परीक्षण भी कहते हैं। और लास्ट का 12वें साल में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणन, बीजों की संख्या बढ़ाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और किसानों को उपलब्ध करवा देते हैं। समझ में अग्योरा बापो। अब देखो यहां पर पढ़ के देखो 12th वाली बुक में से, यहां पर देखो यही लिखा हुआ है, वो सेम ही आपकी बुक में से बनाया हुआ, वो मत समझना भाई सर ने अलग बना के लाए हैं, सर तो अलग नहीं है, वही है, वो तो इसलिए अलग बनाया हुआ, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है। तो देखो पेडिग्री में क्या करते हैं, F2, और उसके बाद में क्या करते हैं, सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं। सिंगल प्लांट की F2 के बाद में देख लो आप, पहले साल में क्रॉस कराया, दूसरे साल में F1 आई, तीसरे साल में F2 आई, उसके बाद में क्या किया, वो चयन चालू कर दिया, सिलेक्शन चालू कर दिया, SPT चालू कर दी, और अलग अलग संततियां कतारों में उगाई गई, और उनको अलग अलग जो है ना उस पेरेंट और उनका रिकॉर्ड रखा गया। रिकॉर्ड रखने की वजह से वंशावली कहते हैं, वंश की अवली है ये। तो ये तो भैया आपके वंशावली तो पूरे हो गिरा बापू, मारा तो समझ में भी अगिरा बापू, सबसे इजी होती रहा बापू। अब ले लो बल्क मेथड, हेडिंग डालो बल्क मेथड, बल्क मेथड डालो ना, ये रही बल्क मेथड, कानू का करे, ये रही बल्क मेथड सबसे इजी, और भी इजी है तो नहीं, ये बल्क में क्या डाल दिया, ये बल्क, ये उल्टा लिख दिया ना, ये बल्क है, बल्क ये बैक्रोस नामक बल्क बल्क में क्या करते हैं, पहले साल में क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, वही P1 P2 इस तरह से क्रॉस कराएंगे। कोई दिक्कत तो भी क्रॉस कराएंगे पहले साल में। फिर सीधा ही दूसरे से लेके और 8वें साल तक ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क, यानी कि पुंज में उगाना, पुंज में बुआई या उगाना कह दो, पुंज में झुंड में उगाना, वह पुंज में कटाई होगी उसकी। इंग्लिश में बोले तो ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क। कब की बात है, दूसरे साल में। झुंड में उगाएंगे, झुंड में काटेंगे, समूह में उगाएंगे, समूह में काटेंगे। दूसरे साल में बोलो समूह में उगाएंगे, समूह में काटेंगे। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सेम चलेगा, सेम। हाँ, 7वीं में क्या करोगे, एक काम और करोगे आप कि 500 से 5000 पौधे ही रखोगे, 30,000 से 35,000 बोके। कितने बोके, 30,000 से 35,000 तो आप बोओगे। बोया कितना जी, 30,000 से 35,000। उनमें से रखे कितने, फिर 500 से 5,000 रखोगे, ये याद रखना है।
कौन से वाले में? 8वें साल या F7 में से। फिर क्या करना है? फिर वापस एक एसपीटी करनी है। एसपीटी भी बताई थी मैंने, एक एक प्लांट्स के अलग अलग प्रोडक्शन निकालते हैं, ऐसे लगाते हैं एसपीटी। नहीं फिर एपीटी कौन साल में? 10वें साल में। ये एपीटी है, फील्ड प्लॉट ट्रायल या प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट, पीवाईटी कहते हैं इसको। ऐसे बॉक्स में उगाएंगे, मतलब क्यारी में उगाएंगे, फिक्स ना आपकी में। फिर 3 साल तक वही, अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कर दे, ये वाला एमएलटी है ना, 2 ही आएगी, एमएलटी मल्टी लोकेशन ट्रायल या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल या फिर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे। और लास्ट में आखिरी वाला 14 नंबर का, उसमें तो वही मल्टी एंड डिस्टिया वगैरह, बाबा मल्टी एंड डिस्टिया होगा। अब देखो आप बनाओ, एक बार बनाओ सारे बच्चे बनाओ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। पहले तो नंबर डालो, कितने तक डालने? 14 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है। पहले P1 इंटू P2 बल्क मेथड का क्या यूज करते हैं भैया? संकरण करा रहे हैं, संकरण, क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन की मेथड है बेटाई। 2 अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस करा रहे हैं, उसके बाद में उनका ट्रायल चालू, मतलब उनका फिर बाद में तो एनालिसिस शुरू हो गया। मान लो जैसे यहां पर 2 अलग अलग पौधों को क्रॉस कराया, ये इसका उद्देश्य है। फिर उसके बाद में सेल्फिंग करा करा के उनके अंदर कोई कैरेक्टर हो तो सेम होमोजाइगस करते हैं उनको। तो यहां से लेके यहां तक 8 साल तक क्या करते हैं? यूं मान लो कि बल्क में उगाते हैं और बल्क में ही काट लेते हैं, यानी कि पुंज में उगाते हैं, पुंज में ही काट लेते हैं। पुंज में उगाया और पुंज में ही काट लिया, वह पुंज में ही कटाई कर लेते हैं। यानी कि उनके अंदर सेल्फिंग करा करा के कोई कैरेक्टर होमोजाइगस बना देते हैं, मान लो एक तरह से, राइट। फिर उसके बाद में ये हो गया, कहां तक हो गया? 8 साल तक हो गया। फिर 9वें में क्या करोगे? यहां पर ये 8 साल तक है, ये इसका नहीं है, यहां तक ये 8। फिर 9वें में क्या करोगे? एसपीडी, उसका इवैल्यूएशन चालू कर दिया कि प्रोडक्शन देने लायक भी है या नहीं है। फिर 10वें 11वें 12वें में क्या किया? अलग ऐसे बॉक्स के अंदर उगाया क्यारियों में, जिसको कहा जाता है एफपीटी। इसमें क्या किया? 3 साल तक ये वाला एफपीटी, या उसको बोलते हैं पीवाईटी, प्रिलिमिनरी यील्ड टेस्ट, यानी चेक कर लिया उसको काम की है या नहीं है। फिर उसके बाद में 13 साल, 13 तक हो गया नहीं, 10 तक नहीं, एक बीच में रह गया 10 वाला जो है ना, उसमें एफपीटी आएगा, एफपीटी। और 11 12 13 इसमें आपका हो गया ये वाला पीवाईटी या एफपीटी। और 14वें साल में क्या किया? मल्टीडेस्टे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते। समझ में हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। होमोजाइगस मींस का मतलब होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी, है ना। और ये इसको आप सेल्फिंग कराते जाओ स्वपरागण। ये जो स्वपरागण हो रहा है ना पुंज के अंदर, तो एक दिन पौधे या तो ऐसे आ जाएंगे, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, और या फिर ऐसे आ जाएंगे, ये भी होमोजाइगस। सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी आती है। सेल्फिंग करने से क्या? स्वपरागण करने से समयुग्मस्ता आती है, और परपरागण से विषम युग्मस्ता आती है। हो गया? चलो भाई साहब, अब एक बार आपकी बुक में से मिला लेते हैं। किसको मिला लेते हैं? पेडिग्री हो गया, बल्क को मिला लेते हैं। ये रहा बल्क। तुझे बल्क, देखो बल्क में क्या किया? पहले साल में 2 पेरेंट P1 P2, पहले साल में 2 पेरेंट लिए P1 और उनको आपस में क्या करा दिया? क्रॉस। बस ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, दोनों को अलग अलग क्रॉस कराना। फिर देखो, ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट इन बल्क। अगले साल भी ग्रो इन बल्क, हार्वेस्ट। पर देखो लिखना कैसे है? सिलेक्टेड प्लांट्स को पहले क्या करा दिया? हाइब्रिडाइज कर दिया, क्रॉस करा दिया। फिर उनको F1 के जो पौधे उनको सही दूरी पे उगाया, पुंज में उगाया, पुंज में इकट्ठा कर लिया, मतलब बल्क में उगाया, बल्क में इकट्ठा कर लिया। फिर सेम कहानी यही करते हैं, फिर सेम कहानी करते हैं, सेम कहानी करते हैं, सेम कहानी करते हैं। कितने साल तक सेम कहानी करते हैं?
8वें वर्ष तक सेम कहानी करते हैं। ठीक है, 8वें साल में एक चीज और भाई, 30 से 35,000 पौधों को लगाते हैं और उनमें से 500 से 5,000 छांट लेते, जो मैंने लिखाई दिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और उसके बाद में है 9वां साल। 9वां साल में क्या करता है, 9वें साल में हम लोग ये करते हैं, आपकी एसपीटी कर लेते हैं। 10वें साल में क्या करते हैं, पीवाईटी कर लेते हैं। पीवाईटी बोले तो एफपीटी, यानी ब्लॉक में उगाते हैं, पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं। और 11, 12, 13 3 साल तक, 3 साल तक ये हो जाएगा आपका ये मल्टी लोकेशन ट्रायल। मल्टी लोकेशन ट्रायल, ठीक है भाई, मल्टी लोकेशन ट्रायल अलग अलग जगह उगाते हैं, जो बेस्ट होती है। देखो, सर्वोस एक या संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में, मतलब रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स कह दो, एमएलटी है ना, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, उसमें उगाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से, जो पहले चल रही है ना वैरायटी, उससे तुलना करते हैं। ठीक है, बस ये हो गया। और लास्ट में मल्टी और डिस्टी करते हैं। बेटा आपके क्वेश्चन के अकेले क्वेश्चन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें, होमोजाइगोसिटी क्या होती है, ऐसे ये बाकी बच्चों को आता है बेटा। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो मेरे नंबर डाल दो, व्हाट्सएप पूछ लेंगे। अरे होमोजाइगोसिटी का क्या फायदा होता है, होमोजाइगोसिटी मेन होती है जिससे पौधे सारे के सारे सेम हो जाते हैं, पूरे एक का एक पौधा लंबाई में, आकार में, सब में सेम हो जाता है। ऐसे नहीं बेटा, है ना, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल दो, उसमें पूछ लेना बेटा, फोन डाल दे, बता देंगे आपको। ये बाकी बच्चों को इससे नुकसान है, आपका पूछना बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, लेकिन वो बाकी बच्चे जिनको आता है ना, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको टाइम नहीं है 3 या 4 दिन में पूरा सिलेबस करना है। और ये क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों को आते हैं बेटा, छोटे छोटे को ही। तो आप मेरे पर्सनल पे डाल दो, ये नंबर इसके ऊपर डाल देना बेटा, मैं बता दूंगा आपको। कोई अच्छा क्वेश्चन हो ना भाई, जिनको सबको फायदा हो जाए, उसको ले लो। अब लेते हैं बल्क मेथड। बल्क तो होगी ना, बल्क मेथड दी किसने थी, ये दी थी नीलसन एहले। बल्क मेथड वाज गिवन बाय नीलसन एहले। सुना नाम नीलसन एहले का, शुरू में पढ़ाया था मैंने। इन्होंने क्या दिया था, सिंगल प्लांट सिलेक्शन दिया था। इस विधि में क्या होता, विसंयोजी पीढ़ियां, बोले तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन, जो बाकी से अलग हो रही है, सेग्रीगेट हो रही है, उनको उगाया जाता है। जो पौधे अलग नहीं हो रहे ना, बाकी जो आप चाह रहे हो वो चीज आ रही है उसके अंदर क्रॉस कराने पे, उनको उगाते हैं। और F2 के बाद में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पौधों को सिलेक्ट करके आगे से आगे उनको उगाया जाता है। बाकी मैंने पूरा समझा ही दिया, मेथड सही थी। अभी चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी 2 मेथड हो चुकी है। अब आ गया बैकक्रॉस मेथड। बैकक्रॉस मेथड कौन सा आ गया भाई, बैकक्रॉस मेथड। ठीक है, बैकक्रॉस मेथड में क्या होता है, देखो पहले तो बैकक्रॉस क्या होता है ये बच्चे को आना चाहिए। हालांकि यहां वो वाला बैकक्रॉस नहीं है जो जनरली हम यूज करते हैं। बैकक्रॉस में क्या होता है, जैसे ए प्लांट है, इसको बी से क्रॉस कराया और मान लो सी आ गया, एक को बी से कराया और सी आ गया, तो सी कौन हो गया, F1 का हाइब्रिड प्लांट हो गया। अब आपको किसी भी प्लांट से क्रॉस करा दिया, बैक वाले से, F1 या F1 के प्लांट को किसी भी पेरेंट से, पीछे वाले किसी पेरेंट से क्रॉस करा दिया ना, तो बैकक्रॉस कहलाता है। तो बैकक्रॉस के लिए सिंपली क्या कहा जाता है, F1 प्लांट, F1 पादप क्रॉस एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट ले लो चाहे आप, हिंदी बोले तो उसका कोई भी जनक से वापस करा देते हैं। हिंदी में बोले तो बैकक्रॉस बराबर F1 पादप क्रॉस कोई भी जनक, चाहे प्रभावी जनक हो चाहे अप्रभावी जनक हो, ठीक है, उससे क्रॉस कराते हैं। एक तो ये आना चाहिए कि भैया जो संतान है उसको, उसके वापस जो जनक है उनसे क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतीप संकरण। ठीक है दोस्त, ये हो गई बात, पहली बात। तो ये तो बेसिक है, लेकिन यहां पर क्या करोगे, देखो यहां पर हम लोग एक पेरेंट को बार बार यूज करेंगे, एक पेरेंट को बार बार यूज करेंगे। जिस पेरेंट को बार बार यूज करेंगे वो कहलाता है रिकरेंट पेरेंट, यानी एक का क्रॉस कराएंगे, फिर संतान आ जाएगी, फिर संतान को फिर उसी पेरेंट से वापस क्रॉस कराएंगे, फिर संतान आ जाएगी, है ना, ऐसा चलता है। चलिए पहले मैं एक बार बैक क्रॉस का आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं। यहां पर ये बैक क्रॉस, ये रहा, इसमें क्या एडिंग अलग डल गई, ये बैक क्रॉस है। इसमें 2 पेरेंट लेंगे, देखो एक पेरेंट है नॉन रिकरेंट पेरेंट,
नॉन रिकरेंट पेरेंट का मतलब एक ही बार आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। और एक होता है रिकरेंट पेरेंट, आवर्ती जनक। आवर्ती जनक उसको कहा जाता है जो बार बार क्रॉस में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आवर्ती जनक किसे कहते हैं, उत्तर आएगा बैक क्रॉस में बार बार यूज किए जाने वाले या बार बार क्रॉस के लिए काम में लेने वाले जनक को आवर्ती जनक कहते हैं। एक ही बार काम आता है उसको कहते हैं अनावर्ती जनक। आवर्ती मींस बार बार क्रॉस, आवर्ती जनक है ना, ऐसे बोलते हैं। और जो एक ही बार आएगा वो नॉन रिकरेंट पेरेंट है। तो पहले दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। दो पेरेंट्स को कराया, एक तो एक ही बार लिया, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं डायरेक्ट, फिर उसके बाद लेते हैं। ये देखो, ये आपका दो, नहीं उसके नीचे है वो, ये वाला, ये दो पेरेंट्स हैं, ये वाला खोल दो उसका। ये दो पेरेंट्स हैं, एक का नाम है कौन सा, ये दो पेरेंट्स ले लिए, दो जनक ले रहे हैं हम। बहुत इजी है, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग, है ना भाई साहब। जिसको एक बार समझ में आ गया बादशाह बन जाता है, जिसको नहीं आता जिंदगी भर दीवारों के टक्करे मारता रहता है। ये देखिए यहां पर एक पेरेंट है बी, यहां पर ए है, बी का जीनोटाइप है कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू योर बुक की बता रहा हूं मैं, और ए का जीनोटाइप है स्मॉल आर। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, देखो जो ए है ना, ए इसके रोड़ी लगती है, ये जो ए है ना लगा रहा रोड़ी, मतलब रोड़ी लगती है, रोड़ी रस्ट लगता है, रस्ट ये रस्ट को ज्यादा ग्रहण करता है, रस्ट ससेप्टिबल है, ये इसको कह दो रोड़ी अधिक लगती है, रोड़ी अधिक लगती है। ठीक है, और ये जो इधर वाला अच्छा, इसका एक फायदा और है, इसका एग्रोनॉमिकली अच्छा है। बी इज नॉन रिकरेंट पेरेंट, रस्ट रेजिस्टेंट बट अनडिजायर्ड, ये इसकी उपज भी ज्यादा है, मान लो रोली भी ज्यादा लगे रे सजनो, रोली जानते हो, रोली रस्ट ज्यादा लगती है तो रोली अधिक लगती है एक। लेकिन एक चीज और है, इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा है, उपज बहुत ज्यादा है, उपज अधिक। बी के पास आओ रे रामा, बी में क्या है, बी वाला जो है ना बेटा इसका उल्टा है। बी वाले में क्या है, ये हाँ रस्ट रेजिस्टेंस से रोड़ी नहीं लगे, रस्ट नहीं लगती, या रस्ट रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टेंस लगती नहीं है रोड़ी रोग लगता ही नहीं है एक। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, रोड़ी तो नहीं लग रही, लेकिन एक दिक्कत और है, प्रोडक्शन भी इसका कम है, यील्ड भी इसका कम है। तो मुझे एक ऐसा पौधा चाहिए, मैं एक ऐसा पौधा बनाऊंगा जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो और उसमें रोली भी ना लगे, रस्ट भी ना लगे। मैं एक ऐसा पौधा बनाऊंगा जिसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, रस्ट भी नहीं लगे, ऐसा पौधा बनाऊंगा। बस यही सोच बैकक्रॉस को जन्म दे देती है बेटा। इसका तरीका है बैकक्रॉस, पहले तो याद करना, रोली ज्यादा नहीं, रोली नहीं लगती लेकिन उपज नहीं है तो कोई काम का ही नहीं ना, उपज ही नहीं तो फिर रोली नहीं लगे तो फर्क नहीं है, जंगली टाइप का हो गया। ये क्या है, इसका प्रोडक्शन शानदार है लेकिन रोली लग जाती है, मतलब बी इज नॉन रिकरेंट पेरेंट, बी दोबारा नहीं आएगा नीचे, एक बार ही आएगा क्रॉस के अंदर, है ना। बट ये क्या है, देखो ये रस्ट रेजिस्टेंस है ना, रस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब रोड़ी नहीं लगती, बट अनडिजायरेबल है, काम का नहीं है। और ए जो है ना, ये वाला ए क्या है, ये रिकरेंट पेरेंट, इसको बार बार क्रॉस कराएंगे और ये एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल है, मतलब इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बेटा कचू, अब मैं एक बार आपको ना उधर समझाता हूं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर। एक बोर्ड और काला नहीं हो सकता क्या, या व्हाइट कहां से चेंज होता है, भूल गए इसमें, बैकग्राउंड ये लगता है। चलो आप एक बार मेरे को समझाओ, देखो पहले इधर कौन है सर, बी पेरेंट है, इधर कौन है सर, ए पेरेंट है। इसको कैसे लिख रहे हो आप, आपने इसका जीनोटाइप लिखा कैपिटल आर,
इसका लिखा स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है सर, रोली लगती है, इसके रस्ट लगती है सर, रस्ट लगती है, और इसके रस्ट तो ज्यादा लगती है लेकिन यील्ड बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन तगड़ो है भाई जी। जनता देखना आ रही है कहीं प्रोडक्शन है, शानदार उपज देता है। ये पूरा दिख तो रहा है ना ऊपर वाला ये बोर्ड, एक बार वो देखो ऊपर से कट कर आ रहा है, सही दिख रहा है ऊपर या नीचे करूं, दिख रहा है। फिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसकी एक ही अच्छा है, इसके रोली ना लगे, इसके रस नहीं लगती, लेकिन बात वही है उपज नहीं है, उपज कम है। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराया, आता है किसी को क्रॉस कराना, इधर से कितने गैमेट आते हैं किसी को, कितने गैमेट आते हैं, गैमेट का निकालना आता है किसी बच्चे को, नहीं आता होगा। इधर से एक ही गैमेट बढ़ेगा कैपिटल आर, आता नहीं होगा मुझे पता, जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स में क्या होते हैं, करेक्टर नंबर 1, लक्षण नंबर 1, होमोजाइगस, 2 का पावर 0 बराबर 1, 2 का पावर 0 बराबर 1। ठीक है, 2 का पावर 0 बराबर 1, एक बार में नहीं आता है, एक बार क्रॉसिंग से नहीं आता बेटा, एक बार से कुछ परसेंट आता है, दूसरी बार में थोड़ा परसेंट आता है, ऐसे बढ़ता है, बढ़ता जाता है कहीं। इधर से स्मॉल आर, तो F1 में क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई दिक्कत है, ये कौन सा वैसे, हाँ F1 आ गई, तो इसको F1 बोलेंगे। अब यहां तो F1 हो गए, अब इसको इस पेरेंट से वापस कराएंगे, ये पेरेंट है ना, रिकरेंट पेरेंट से वापस क्रॉस कराएंगे, तो इससे कराएंगे, ये आ जाएगा यहां पर, रिकरेंट पेरेंट है, इसको क्या कह रहे हो आप, आरसी आरपी, रिकरेंट पेरेंट, क्योंकि ये बार बार यूज करेंगे, बार बार इसको यूज करेंगे, यानी कि उपज बढ़ाने के लिए, रोली तो उसके पास है ही, तो बार बार यूज करेंगे, रिकरेंट पेरेंट है। ठीक है, ए इज रिकरेंट पेरेंट, आवर्ती जनक है, बार बार काम आएगा। अब इसका क्रॉस कराओ, किसी को क्रॉस कर, इधर कितने गैमेट बढ़ेंगे, 2, क्योंकि लक्षण नंबर 1, और वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में 2 का पावर 1 लगता है अगर आपको जेनेटिक्स आती है तो बराबर आ गया 2 टाइप के बनेंगे। और कौन से नियम से बनते हैं गैमेट, खचार, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। अगर आपको सीखना है तो जेनेटिक्स की क्लासेस देख लेना बेटा मेरी, है ना। इसमें 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर तो दोनों सेम ही है तो एक ही टाइप का पड़ेगा, स्मॉल आर, दोनों सेम है ना। अब इसको बनाते हैं ऐसे चेकर बोर्ड से साइड में बनाएंगे, इधर कितने गैमेट है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर एक ही है स्मॉल आर, दोनों को जोड़ो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैपिटल आर, और दूसरा पौधा कौन सा है, स्मॉल आर, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं स्मॉल आर। ये छोटे आर वाला है ना, ये काम का नहीं है, इसको फेंक देंगे। तो आपकी बुक में ना ऐसे किया हुआ है, हटा किया हुआ है। अब ये जो संतान आई ना, ये F2 नहीं है, F2 तब होती जब F1 में सेल्फिंग होती, इसको कहा जाता है बैकक्रॉस फर्स्ट, BC1 संतान कहते हैं, बैकक्रॉस की पहली संतान नहीं। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ BC1 दूसरे साल में, ये कौन साल में हुआ क्रॉस, ये पहले साल में हुआ, ये दूसरे साल में हुआ, दूसरे साल में BC1 आ गई। ठीक है, नहीं दूसरे साल में तो F1 आ गई ना, F1 को बो दिया, ये दूसरे, ये 30 साल में BC1 को बोएंगे। अब फिर वापस यही पेरेंट, ये तो रिजेक्ट हो गया, अब ये पेरेंट वापस आ जाएगा, छोटे आर वाला। देखो कुछ आता है, समझ में आया क्या। फिर इनका इधर से कितने गैमेट बनेंगे, वही 2 बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका एक ही बनेगा तो ये रहा, इसका मतलब संतानें वापस क्या आ जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरी क्या आएगी, स्मॉल आर, रिजेक्ट। ये कौन आ गया फिर, ये बैकक्रॉस 2 आ गया संतान, प्रतीप संकरण की 2 नंबर संतान आ गई। पहली संतान आई थी बैकक्रॉस कराने से, तो बैकक्रॉस की पहली संतान को बोया, बैकक्रॉस की दूसरी संतान को वापस लगाया, फिर इसको रिकरेंट पेरेंट को वापस लिया, ये पेरेंट चल रहा है बार बार, इस पेरेंट को बार बार यूज किया जा रहा है, तो फिर यही लिया। अब बताओ क्या आया, इधर से वापस 2 गैमेट बना दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से एक बना दो स्मॉल आर, वही बनेगा सेम टू सेम ही, तो वापस वही आ जाएगा। और दूसरा क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको कर दिया हमने रिजेक्ट, हटा दिया, बाहर कर दिया। फिर वापस वही रिकरेंट पेरेंट को वापस क्रॉस करा दो, ऐसे चलता जाएगा ये। अच्छा, ये कौन संतान आई, ये आएगी बैकक्रॉस 3,
इसको बोल दिया बेक्रॉस 3 को, BC3 आ गई। ठीक है, ऐसे होते होते क्या होगा, देखो इसको बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यील्ड बढ़ानी है उस पौधे की, मान लो या इनकी संतानों की यील्ड बढ़ानी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला तो इसमें करेक्टर है, यील्ड बढ़ाने के लिए बार बार इसी को यूज करते जाएंगे। ऐसा करेंगे नहीं, समझ में आया? चलो, जेनेटिक्स कमजोर है तो मैंने पढ़ा रखा बेटा जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स इसमें धमाकेदार मिलेगी तो बहुत पहले की, वो 2-3 साल पहले डाली हुई है, लेकिन आपको मिल जाएगी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स खतरनाक है, यहां के बच्चों की जेनेटिक्स जो है ना हमारे तूफानी होती है, बहुत ही भयंकर। चलो, ऐसा कब तक करोगे, इसका मैं शॉर्ट बना दूं इफ यू डोंट माइंड, ये समझ में तो आएगा आपके, शॉर्ट कर दूं? चलो, ये मैंने नंबर डाल दिए 1। पहले साल में क्या क्या बताओ, देखिए आपने ए और बी, यानी कि एक और रिकरेंट, बी और ए, ऐसे क्या था, जैसे किया वैसे ही ले लो। ये कौन है, रिकरेंट पेरेंट है, और ये नॉन रिकरेंट पेरेंट है। फिर दूसरे साल में क्या किया, F1 आ गई थी, F1 दूसरा, F1 में क्या किया था, बैक क्रॉस कराया था आपने, तो 2 3 4 5 6 7 8, देखो देखो कैसे लिखा गया, इसमें 7 तक तो जो बेटा, 2 से लेके 7 साल तक आप क्या करोगे, यहां पे F1 है, दूसरे साल में F1 आया, फिर बैक क्रॉस 1, बैक क्रॉस 2, बैक क्रॉस 3, बैक क्रॉस 4, बैक क्रॉस 5, और 8वें साल में बैक क्रॉस 6, ये आ गए। इसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक आप लोग क्या करोगे, बैक क्रॉस कराते जाओगे, प्रतीप संकरण कराते जाओगे, प्रतीप संकरण कराते जाओगे। नहीं, फिर 8वें साल में क्या करोगे, टेस्ट करोगे आप डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। यहां पर क्या होगा, टेस्ट होगा और सेल्फिंग होगी, टेस्ट एंड सेल्फिंग। अब बताओ सेल्फिंग होती है क्या होगा, वो F1 से F2 आ जाएगी, F1 से F2 आ जाएगी। देखो अब इसका नाम पड़ जाएगा BC6, 6 की 6 ही रह गया, लेकिन F2 चालू हो गई। कौन से साल की बात है सर, 90 साल की, ये 90 की बात हो गई। 90 में क्या किया आपने, 90 में और 10वें में आप करोगे SPT, 9-10 में आपकी हो जाएगी वही सिंगल प्लांट ट्रायल जो मैं इतनी देर समझा रहा हूं आपको। SPT जानते हो, एक एक पौधे को अलग अलग उगाते हैं, तो ये हो गई आपकी SPT, दिखेगा नहीं, वाइट ले लेता हूं या ये ले लेता हूं, SPT हो जाएगी। 9 और 10 साल में हो जाएगी SPT, और 11 में हो जाएगी आपकी, 11वें साल में हो जाएगी RYT, या वही रेप्लिकेट यील्ड ट्रायल या मल्टी लोकेशन ट्रायल, और 12वें साल में हो जाएगा आपका मल्टी एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर बढ़ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दूं। नंबर लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साल लिख दी। 12 साल में पहले साल में क्या किया आपने, एक बी को ए से क्रॉस कराया, बी ए कौन है, RC RP रिकरेंट पेरेंट, और ये कौन है NRP, ये पहले साल का काम है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे साल में F1 आ गई, इनको 2 से लेके और 7 तक सीधा बैकक्रॉस जाने दो। 2 से 7 तक क्या हो गया, बैकक्रॉस, है ना। अभी इनके नाम भी लिखे, कौन F1 है कौन F2 है, इधर लिख देंगे अभी, ये हो गया। फिर 8वें साल में क्या किया आपने, भजन किया, नहीं भजन नहीं किया। 8वें साल में क्या किया आपने, टेस्ट किया इनको एंड सेल्फिंग करवा दी। फिर 8वें साल के अंदर ऐसे कैसे बढ़ेगा बेटा। फिर 9वें 10वें में क्या किया आपने, SPT कर दी, सिंगल प्लांट ट्रायल। 11वें में क्या किया, इसमें एक ही साल करते हैं RYT, 3 साल, वैसे 3 साल होती है MLT, इसमें 1 साल भी 2 साल भी कर लेते हैं, बट जनरली 1 साल ही करते हैं MLT या RYT रेप्लिकेट यील्ड ट्रायल। और 12वें साल में सब में क्या हो रहा है, लास्ट में तो गुणन एंड वितरण, मल्टी एंड डिस्टी। देखो देखिए बैठ रहा है क्या मामला,
अगर नहीं बैठ रहा तो आप समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना इजी मैंने अपने लाइफ में किसी चीज को देखा नहीं है। बट लोग डरते हैं इनसे। लोग ही नहीं डरते बेटा, जो एग्जाम पेपर बनाने वाले वो भी डरते हैं। इसलिए कभी भी देखना, आप बोर्ड का पेपर आज तक बनाया ना, ये तो कॉलेजों में तो फिर भी आती है, खूब आती है कॉलेज में इसमें, बट ये जो पेपर बनाने वाले ये भी डरते हैं, इनको भी नहीं आती है, इसलिए भाई चलो है ना, बाकी देने चाहिए। बच्चे कब सीखेंगे फिर इनको? तो मैं मान लू भाई समझ में आ गया, हर बच्चे को याद हो गया। पहले साल में रिकरेंट और नॉन रिकरेंट में क्रॉस, फिर अगले 6 साल यानी कि 7 साल तक बैक क्रॉस चलता रहेगा रिकरेंट पेरेंट के साथ। फिर 8वें साल में क्या करोगे? टेस्ट करके सेल्फिंग चालू कर दोगे। अच्छा इनका वो बढ़ाओ, देखिए F1 F2 बढ़ाओ, इसको क्या बोलोगे? F1। तो ये 30 साल में कौन आएगी? फिर बैक क्रॉस करवा रहे तो बैक क्रॉस 1 संतान आएगी, इसको बोओगे। फिर बैक क्रॉस 2 आएगी, बैक क्रॉस 3 को बोओगे, बैक क्रॉस 4 को बोओगे, बैक क्रॉस 5 को, और यहां पे बैक क्रॉस 6 को बोओगे। लेकिन जैसे आपने इसका वो कराया ना सेल्फिंग, तो अब F2 चालू हो जाएगी। 90 साल से क्या होगा? BC6 ही रहेगी अब, लेकिन F2 आएगी, क्योंकि यहां पर F1 था तो यहां सेल्फिंग यही हुई है बस। उसके बाद उसके 90 साल 90 में आएगी BC6 F2, फिर यहां पर वो अब BC6 ही रहेगा ही, लेकिन F बढ़ता जाएगा क्योंकि सेल्फिंग चल रही है अब। तो BC6 F3, BC6 F4 ऐसे चलेगा। और लास्ट 12वें साल में क्या आएगा? किसको बोलोगे? BC6 F6 नहीं F5, 4 आया ना, F4 F5 बोएंगे। देखो देखिए बैठ गया क्या समझ में? बैठाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं कि ऐसा ही लिखा हुआ है क्या। ये देखो लिखा हुआ पढ़ा देता हूं, इधर से पढ़ा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, अब आपके समझ में आ गया। पहले साल में क्या करते? देखो इसमें बी जो था ना, बी उसको एक ही बार काम में लेना था, तो बी इज नॉन रिकरेंट पेरेंट। बी जो है ना अनावर्ती जनक है, रस्ट रेजिस्टेंस है, बट एग्रोनॉमिकली अनडिजायरेबल है, उसके रोड़ी नहीं लगती, लेकिन भाई साहब वो उपज भी नहीं देता, एग्रोनॉमिकली भी अच्छा नहीं है। ए जो है ना बेटा वो रिकरेंट पेरेंट है, वो बार बार आ रहा है क्रॉस के अंदर, और वो क्या है? रस्ट भले उसके लगती हो, लेकिन वो एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल है। व्हाट इज एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल? उसकी उपज अच्छी आती है। फिर आपने दूसरे साल में क्या किया? इनकी संतान को F1 को क्या किया? ए से बैक क्रॉस करा दिया। व्हाट? ए रिकरेंट पेरेंट। बस यही कराते गए, टेस्ट करते गए, यही कराते गए, टेस्ट करते गए, यही कराते गए, एजिन BC1 करते गए। और जैसे वो आया ना 8वां साल, 8वें साल में क्या किया? टेस्ट किया, सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग कराते F चालू हो गया। और 2 साल क्या किया बेटा? एकल पादप संततिया, सिंगल प्लांट प्रोजनी, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी, SPT किया। फिर अगले साल भी SPT किया। फिर उसके बाद में यहां पर उसको चेक कर लिया, मल्टी लोकेशन ट्रायल से चेक कर लिया, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल कह दो, मल्टी लोकेशन ट्रायल कह दो, है ना, या समन्वित उपज परीक्षण किया अलग अलग जगह पे। और लास्ट में अगर बढ़िया प्रोडक्शन आ गया तो उसका मल्टीप्लीकेशन डिस्टी एंड मल्टी कर लिया, हो गया काम। बेको देखे हो गया। चल अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्लास। दिस इज योर बैकक्रॉस हो गई है, बधाई हो। अच्छा बैकक्रॉस में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिकरेंट पेरेंट और एक नॉन रिकरेंट पेरेंट। आवर्ती जनक और अनावर्ती जनक किसे कहते हैं? आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा पढ़ के देखो कि जीन नई किस्म का जीन प्रारूप जो बैकक्रॉस में बार बार यूज किया जाता है। देखो प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को बैकक्रॉस के लिए बार बार जो पेरेंट यूज हो रहा है उसको कहते हैं रिकरेंट पेरेंट, और जिसका यूज नहीं हो रहा है उसको कहते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। समझ में आ गया रे बापू, बधाई हो। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।